जिस आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं मेरे पास बड़ी धमाकेदार खबरें हैं जो कि कोचिंग के वाले से जैसन ग्लेस्पी ने एक ट्वीट किया और बताया है पाकिस्तान क्रिकेट को उसका आईना, और उसका चेहरा दिखाया पाकिस्तान को। जो पाकिस्तान का क्रिकेट का निज़ाम इस टाइम दारमबर हुआ है, उसमें अब जो जल्दी में तेल का काम किया है वो भाई आज जैसन ग्रेस्पी ने भी कर दिया। उसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले बात कर लेता हूँ कि भाई जो पाकिस्तान की कोचिंग सिस्टम का निज़ाम है ना, इतना गंदा हमने पिछले महीनों में जो तकरीबन कोई अगर देखे 2022 से लेके अभी तक, मैं कल भी स्टैट्स देख रहा था, आज भी जब मैंने ये खबर सुनी तो उसके बाद जब मैं ये स्टैट्स निकाले दोबारा था तो भाई हमने कोई 16 कोचेज़, कोई उसमें आपके 28 सेलेक्टर्स हमने तकरीबन 2 साल के अंदर अंदर चेंज कर दी हैं। और अगर उस पर थ्रू आउट अगर देखें तो पूरी दुनिया में जगहसाई तो हमारी हो रही है और हमारे इवेंट्स में हमारी क्या कारकर्दगी है ये भी आप लोग समझते हैं। और आप लोग देखते हैं कि पाकिस्तान इस टाइम कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। पाकिस्तान इस चैंपियंस ट्रॉफी को 29 साल बाद होस्ट कर रहा था और उसके बाद थ्रू आउट पाकिस्तान की जिस तरह हाइप बनी हुई थी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कि भाई हमारे अपने मुल्क में हो रहा है, हम ये कर देंगे, हम इस तरह कर देंगे, हम ये कर देंगे, यानी कि इस तरह की बातें जो चल रही थी। पाकिस्तान सिर्फ 2 से 3 दिन इस इवेंट में टिक पाया, उसके बाद पाकिस्तान बाहर हो गया इस टूर्नामेंट से। अब आपके सामने जो 29 साल बाद ये टूर्नामेंट आना, फिर अरबों रुपए लगाना पाकिस्तान ने अपने स्टेडियम्स पे, क्रिकेट बोर्ड ने अपने स्टेडियम्स पे लगा दिए। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने इतना ज़्यादा पैसा खर्च करने के बाद और जो फाइनल है वो अब दुबई में हो रहा है और उसके बाद पाकिस्तान इस चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुआ, पाकिस्तान के स्टेडियम्स बाहर हुए, पाकिस्तान बाहर हुआ और टोटली ही मैं कहूँगा पैथेटिक किस्म की पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेज है जिसकी वजह से पाकिस्तान आज ये सफ़र कर रहा है। और उसमें बड़ा हक अदा किया पाकिस्तान के करंटली जो ऊपर ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं जिन्होंने पाकिस्तान को इस नहज तक लेके आ गए हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी अब गोरा आके यहाँ पे मेरा ख्याल है कोचिंग करना नहीं चाहेगा। कोई भी पाकिस्तान को मेरा ख्याल है इस बोर्ड को अब वो स्टेबल नहीं मानेगा, ना कोई सोचेगा कि अब हम इस टीम के साथ मिलकर कोई कोचिंग करें, क्योंकि उनको अपने सीट का नहीं पता होता, उनको अपने जो सारा स्नैरियो होता है उनको अपने टेन्योर का नहीं पता होता। ये आपने क्लियर तौर पे पूरी दुनिया में पैगाम पहुंचा दिया कि भाई आप लोग आओगे तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आओगे, हमारा जब दिल करेगा हम महीना 2 महीने 3 महीने के बाद हम आपको हटा देंगे। और यही पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ हो रहा है और पाकिस्तान के क्रिकेट का ये हाल है। और पाकिस्तान आज इस नहज पे पहुंच चुका है कि पाकिस्तान को दुनिया में कहीं भी रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल रही और पाकिस्तान यहाँ पे पैथेटिक और 8वें नंबर की टीम है ओडीआई में। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान की क्या क्रेडिबिलिटी रह गई है पूरी दुनिया में। अब उसमें जो मेरे पास एक बड़ी खबर आज सुबह उठती हुई आई तो वो जब मैंने पढ़ी, हमने आकिब जो है साहब को तकरीबन कोई 2 महीने पहले इंटरिम कोच बनाया था। और उसमें हमने कहा था कि भाई हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमने ये भी करना है वो भी करना है। हमने उनको ऑस्ट्रेलिया टूर भेज दिया, जिम्बाब्वे भेज दिया, फिर उसके बाद वो भाई वापस आए, फिर हमने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंटरिम रखा हुआ। अब जब इंटरिम का टाइम ख़त्म हो चुका है, अब उन्होंने फ़ौरन ही जैसे ये चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हम लोग बाहर हुए हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में जब हम बाहर हुए हैं तो उसके बाद फ़ौरन ही ये कर दिया गया कि भाई इनको अगली सीरीज़ के लिए दोबारा से इंटरिम के तौर पे किया। यानी कि इंटरिम हेड कोच ही लगाए जा रहे हैं, यानी कि परमानेंट आपके पास कोई नहीं है, आप इंटरिम में लगाए जा रहे हैं। और वो ये कहा जाता है कि शायद कोई आपके पास अब कोचिंग करने के लिए तैयार ही नहीं है। मेन चीज़ ये है। अब जब जैसन ग्लेस्पी का कल मैंने बयान सुना ना, बयान सुना नहीं पढ़ा, जो उन्होंने ट्वीट किया है वो देख के मेरे लिए तो थोड़ा मैं कहूँगा कि जो मेरे सामने ये आया तो मैंने सोच के मैं परेशान हो गया कि यार हमारी कोचिंग सिस्टम या हमारा ये सेटअप कहाँ तक पहुँच चुका है। अब वो जो आपके जैसन ग्लेस्पी हैं जो कि आपके तकरीबन दिसंबर में आपने उनको सैक किया था, वो अब एक ट्वीट करते हैं और वो कहते हैं कि जब आकिब जवेद साहब आते हैं, पहले मैं उससे शुरू करता हूँ। पहले आकिब जवेद साहब पहले जब ये 2 दिन पहले जब आपकी टीम ये अनाउंस हुई है न्यूजीलैंड टूर के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो भाई वहाँ पर वो बैठ क्लियरली तौर पर कहते हैं कि भाई जो वो ब्लेम करते हैं कि भाई आपके जो मैनेजमेंट सिस्टम है ऊपर से वो चेंज होता रहता है, आपके कोचेस चेंज हो रहे हैं, आपके ऊपर से सिलेक्शन कमेटी चेंज होती रहती है जिसकी वजह से आपकी बोर्ड में स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही और
आपके ये रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये उन्होंने क्लियरली तौर पे वहाँ पे बैठ के ये बयान दिया। उसके जवाब में जैसन गिलेस्पी ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा दिस इज़ हिलेरियस, आपकी बात क्लियरली अंडरमाइनिंग गैरी एंड आई बिहाइंड द सीन्स कंपेनिंग टू बी दी कोच इन ऑल फॉर्मेट्स। ये उन्होंने कहा है। और आगे एक जो उन्होंने जुमला इस्तेमाल किया है, मैं कहता हूँ ही इज़ अ क्लाउन। ये उनका बयान आया है जैसन गिलेस्पी का कि भाई इन्होंने पूरे पीछे से प्लानिंग की, कंपेनिंग की, अपने आप को ऑल फॉर्मेट का हेड कोच बनाने के लिए इन्होंने, यानी कि पहले तो ये सिलेक्शन कमेटी में आया ना, उसके बाद ये हेड कोच बने। तो उन्होंने भाई कहा कि मैंने, मेरे पीछे और गैरी क्रेस्टन के पीछे ये मौजूद थे, ये सिस्टम का यानी कि हिस्सा थे उस टाइम, आपको पता है सिलेक्शन कमेटी में मौजूद थे। तो इन्होंने कहा था कि भाई तो भाई उन्होंने कहा कि ये आपकी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा था। तो उन्होंने पूरी कंपेन चलाई मुझे हटाने के लिए, और हटाने के बाद आपके सामने कि भाई ये खुद अब हेड कोच बन गए। तो अब हेड कोच बनने के बाद आपके सामने कि अब वो खुद भी इंटरिम के तौर पे अभी तक घूम रहे हैं, लेकिन अभी वो सारा मीडिया का रिएक्शन, आपका सारा वो मामला सारे सेट कर रहे हैं। उसके बाद ये अपने आप को फुल टाइम करना चाहते हैं। अब ये एक खबर मेरे पास अंदर से उड़ती हुई पहुंची कि भाई ये खुद भी चाहते हैं कि भाई मैं ही अपना कोचिंग करता रहूँ, लेकिन मेरे ऊपर तनकीद भी ना हो। पहले ये सारा अपना क्लियर करके उसके बाद कहेंगे भाई अब मैं हेड कोच पे आ गया हूँ, अब मुझे 2-3 साल दें, मैं करूँगा। इस वजह से सफियान मुश्ताक की जो खबरें पहले उड़ना शुरू हुई थी वो गलत थी, वो सिर्फ उड़ाई गई थी। लेकिन अभी जो मामला तय पा रहे हैं वो इनके साथ ही पा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई हमने इनको लेके चलना है, इसलिए उनको ही पहले भेजा गया, या फिर उनको ही साथ साथ रखा जा रहा है ताकि इनको पहले करवा के यानी कि वहाँ के सामने, मीडिया के सामने इनको छोड़ा हुआ है कि भाई आप भी जवाब दें। फिर जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं तब ये कहते हैं कि भाई आपने इंटरिम के तौर पे देखा है, हमने इतने सारे कोचेज इस्तेमाल कर लिए, ये कर लिया, तो अब कोई आप फुल टाइम देंगे। तो भाई ये चाहते हैं कि हमें फुल टाइम दें। तो भाई आपकी जो कारकर्दगी आपने चैंपियंस ट्रॉफी में हमें क्या किया, कि क्या कारकर्दगी आपके सामने चैंपियंस ट्रॉफी में हमें ग्रुप स्टेज से बाहर निकलवा दिए, तो आपकी ये कारकर्दगी हम इस पर आपको बैक करें। तो कहते बस उनकी, जब भी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था तो मुझे यही होता है कि ये हमेशा से एक ही बात कहते हैं कि भाई बैक करें अपनी टीम को। तो भाई किस तरह बैक करें, आपकी परफॉर्मेंसेज होंगी तो बैक करेंगे। अब आपके सामने जो आपके फॉरेन कोचेज है, जो आपके फॉर्मर भी कोचेज थे, वो भी अब निकल के सामने आ रहे कि भाई आपने पूरी लॉबी की है पीछे बैठ के कि इनको हटा के खुद आगे आया जाए। तो मैं देख के हैरान हो रहा हूँ कि भाई वाकई ही आकिब जवेद साहब ने ये काम किया। वो तो जैसे गिलेस्पी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई मेरा और गैरी क्रेस्टन के पीछे इन्होंने पूरी लॉबिंग किया है, कंपेन चलाई है कि भाई मुझे, हम लोगों को अंडरमाइनिंग करके खुद आगे ऑल फॉर्मेट्स के कोच बन जाए। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट का हाल है। फिर हम बाद में यहाँ पे बैठ के बातें करते हैं कि हमारी क्रिकेट आगे क्यों नहीं जा रही। तो भाई ये आपकी सारी स्ट्रैटेजी है कि हम लोग क्यों आगे नहीं जा पा रहे। ये आपकी हालात है, ये आपकी सारी कमियां हैं, कोताहियां हैं, जिसकी वजह से आप लोग आगे नहीं जा पा रहे। कि यहाँ पे हर किसी को सीट की लालच लगी है, हर कोई बस सीट का भूख है। यहाँ बैठ के हर कोई चाहता है कि भाई हमें बस सीट मिलती रहे और हम लोग यहाँ बैठ के इंजॉय करते रहे। तो इस वजह से आपकी क्रिकेट आगे नहीं जा रही, जिसकी वजह से आपकी क्रिकेट का आज ये हाल हो गया कि हमारी टीम 8वें नंबर पर खड़ी है। हम किसी भी टूर्नामेंट में जाते हैं, किसी सीरीज में जाते हैं, वहाँ पे हम बुरी तरह हार के जा रहे हैं। तब हमने जो सिलेक्शन की है इस दफ़ा न्यूजीलैंड टूर की, वो भी आपके सामने है। तो यानी कि पथेटिक किस्म की अप्रोच इस टाइम चल रही है, और इतना बुरा हाल क्रिकेट का मैंने कभी नहीं देखा था जो अब मैं अपने होशोवास में देख रहा हूँ। आप भी ये कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर कीजिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।